SN1 SN2 रिएक्शन की बात करनी थी आज, मैंने कहा था अपन उसको मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे रिएक्शंस। ये अपन देखना चाह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेडिंग अपन डाल चुके थे, मैंने दोबारा डाल दी, मैकेनिज्म बता रहा हूं उसमें, है ना। तो अपन पहले बात करेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इसमें क्या है, ये टू स्टेप रिएक्शन, यानी रिएक्शन दो स्टेप में, दो स्टेप। अगर ये दो स्टेप में होगी तो उसका जो काइनेटिक्स का ग्राफ है, केमिकल काइनेटिक्स में, वो कुछ ऐसा बनेगा। दो पीक आएंगे, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप। पहली स्टेप का पीक हाई है, यानी ये स्टेप स्लो है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। बी नंबर order of reaction is one, single order, one order की reaction, hence unimolecular nucleophilic substitution। इसलिए अपन इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये दो स्टेप में होती है, अपन ने बात करी, वो क्या दो स्टेप है। मैं सी नंबर पॉइंट पहले डालेंगे, गिवन बाय टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। टर्शरी एल्कलाइड इसको देखो, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स विद बल्की ग्रुप, भारी ग्रुप, बल्की ग्रुप ऑन अल्फा और बीटा कार्बन। अल्फा या बीटा कार्बन पर बल्कि भारी ग्रुप लगाओ तो ये लोग इस रिएक्शन को दें। इसको लिखें, फिर आगे बात करते हैं।
in it कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। इन रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटायन। अब दिखाते हैं कैसे होता है। ये एक टर्शरी एल्किल है, इसमें ये Br जो लगा है ये न्यूक्लियोफाइल। अब इस पर OH माइनस ग्रुप ने अटैक किया, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। आप किसी और का अटैक करा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, OR माइनस का करा लीजिए। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसको हटा के ये जुड़ने वाला है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को हटा रहा है, जुड़ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन ये न्यूक्लियोफिलिक टाइप का, ठीक है। अच्छा, इस न्यूक्लियोफाइल को लीविंग ग्रुप कह सकते हैं क्या? लीविंग ग्रुप, हाँ जी, निकलने वाले न्यूक्लियोफाइल को लीविंग ग्रुप भी कहा जाता है, और ये अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। ये OH माइनस यहां से आया इस पे अटैक करने कि मैं जुड़ूंगा तुम निकलो। क्यों जुड़ूंगा मैं? क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इसलिए मैं जुड़ूंगा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हूं इसलिए मैं, ठीक है। ये इधर से अगर निकलना भी चाहेगा तो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आएगी। भाई जिस दरवाजे से मैं घुस रहा हूं उसी से कोई निकल रहा है तो रास्ता रुकेगा ना। तो कहेगा भाई साहब यहां से मत जुड़ो, कहीं और से आके जुड़ जाओ, मैं यहां से निकल जाऊंगा चुपचाप, दूसरे दरवाजे से जुड़। तो OH माइनस आयन यहां से आकर इस कार्बन पे जुड़ने की कोशिश करेगा, इस कार्बन पे जुड़ना है उसे, यहां पहुंचना है उसे, इस कार्बन इधर इधर। यहां से भी मिथाइल ग्रुप बीच में बाधा डालेगा, यहां से आना चाहेगा तो ये मिथाइल ग्रुप बाधा डालेगा, यहां से आना चाहेगा तो ये मिथाइल ग्रुप बाधा डालेगा। यानी ये OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से रास्ता रुका हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस, नो रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या करें, क्या करें? नहीं है वो स्टेरिक रिएक्शन, क्या करें? इंतजार। सर इंतजार किस बात का? अब मैं सॉल्यूशन में मिलाऊंगा पानी, या पानी शुरू से था तो मैं इंतजार करूंगा पानी। अच्छा, ये कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो ब्रोमीन में हल्का माइनस चार्ज है, कार्बन में हल्का प्लस चार्ज है, पोलर बॉन्ड होता है ना। और ये रहा पानी का मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन पे प्लस, OH पे माइनस, और पानी के ऐसे हजारों मॉलिक्यूल होंगे। तो ये सारे पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस Br नेगेटिव को खींचेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसको धीरे धीरे खींचेंगे, आजा 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 आजा, धीरे धीरे, और 3-4 लोग आए, वो भी धीरे चुपके से खिला, धीरे धीरे खींच के तोड़ ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये Br नेगेटिव आयन निकल जाएगा और इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा। इस प्रोसेस का नाम क्या लेता था? आयन को घेर लेता था पानी को।
हाइड्रेशन। हाँ वेरी गुड, हाइड्रेशन, या इसको हम सॉल्वेशन भी कहते हैं, सॉल्वेंट है ना, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। इस बात को अगर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहते हैं। तो इस आयन का सॉल्वेशन हो गया, अब ये दोबारा इस पे नहीं जुड़ पाए, गिर गया पानी से। ये क्या चीज बन गई? कार्बोकेटायन। ये इस मैकेनिज्म की स्टेप 1, पहली स्टेप, तो इस पहली स्टेप में कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। मैंने कहा था कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट। अच्छा ये बताओ, लिख लो इसको, ऊपर वाली भी लिखो, नीचे वाली ये भी लिखो, रिएक्शन नहीं हो रही स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। लिख लिया? अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन बना है, अब इस पर OH माइनस आयन अटैक करें। अब Br हट गया जो उसका रास्ता रोक रहा था, निकल गया वो। दूसरी बात, ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। अब ये प्लेनर हो गया ऐसे, मतलब ऐसे आ गई ऐसे, तो अब ये साइड पूरी खुली है, ये साइड पूरी खुली है, ऐसा हो गया ये। तो अब इसमें इधर से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहां लगा है CS, इधर से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो अब अटैक हो सकता है। पहले ये टेट्राहेड्रल था जब ब्रोमीन जुड़ा था, और ब्रोमीन निकल गया, तो अब ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, अब इस पे जुड़ सकता है। तो अब इस पे OH माइनस आयन अटैक करके जुड़े। अब सवाल उठता है, ये OH माइनस आयन अटैक इस तरफ से करेगा कि इस तरफ से करेगा, इधर से या इधर से? दोनों साइड से कर सकता है, 50-50, आधा आधा। यहां पर जो है ये बनेगा, और ये भी बनेगा। ये दोनों बनेंगे। तो 50% अगर R बन रहा है, तो बाकी 50% क्या बनेगा? S। यानी इस रिएक्शन में आपको रैसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा।
मैंने पहले भी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम बताया है कि अगर जिस चीज पे अटैक हो रहा है, जिस कार्बन पे, अगर वो प्लेनर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उस पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो 50% R और 50% S या 50% नेक्स्ट और 50% लिपो बनता है, यानी रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये चीज अब इसकी, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 थी। ये स्टेप 1 स्लो होगी कि स्टेप 2 स्लो होगी? स्टेप 1 स्लो होगी। स्टेप 2 में तो आयन जुड़ रहा है, आयन तो तुरंत चिपक जाते हैं, चार्ज है। ये स्लो है, तो ये पानी धीरे धीरे सरकार अभी आती है, इधर निकाल के ले आ रहा है, स्लो है। ये स्लो स्टेप है, तो ये आरडीएस है। अब इसमें आपके कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? केवल एक, यानी इसका आप रेट लॉ लिखोगे तो R=K CH3 होल थ्राइस Br CH3 होल थ्राइस C Br ऐसे लिखना। यानी इसके रेट लॉ में केवल ये आ रहा है, पानी को थोड़ी काउंट करते हैं, जो चीज एक्सेस में तो उसे काउंट नहीं करते रेट लॉ में, हर बार बताया। तो इसके रेट लॉ में एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो। ये लिख लीजिए, यही मैकेनिज्म है इसका, ऐसे में। हो गया? ये अपन डी नंबर पॉइंट में स्टेप 1 और 2 लिखे थे। अब E नंबर पॉइंट, इन इट 50% रिटेंशन एंड 50% inversion takes place। मतलब जो नया कंपाउंड बन रहा है उसकी ओरिएंटेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसकी स्ट्रक्चर, फिफ्टी परसेंट तो पुराने मॉलिक्यूल जैसी होती है, 50% नई हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, इन्वर्जन। रिटेंशन मतलब पहले जैसा, इन्वर्जन मतलब उल्टा। मतलब अगर आपका रिएक्टेंट अगर डेक्स्ट्रो है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से 50% डेक्स्ट्रो होंगे, बाकी 50% लीव हो, यानी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं इसमें F नंबर पॉइंट, इट प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, इसमें जो अटैक किया था न्यूक्लियोफाइल ने, फ्रंट साइड से किया था या बैक साइड से किया था, दोनों तरफ से किया था? दोनों तरफ। दोनों साइड। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से अटैक कर सकते।
ठीक है। SN1 reaction is also called solvolysis. SN1 रिएक्शन को हम solvolysis भी कहते हैं। क्यों? भले OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन वो Br नेगेटिव को हटा नहीं पा रहा। जब तक पानी नहीं डाला कुछ नहीं हुआ। जब अपन ने उसमें पानी मिलाया, फिर पानी ने Br नेगेटिव को फुसला के ले गया, कार्बोकैटायन बन गया, तब उसने अटैक किया। यानी सॉल्वेंट के बिना ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेंट ने पहले ब्रेक किया एल्किल हैलाइड को, तोड़ा, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तब ये रिएक्शन। अब एक बात बताओ, हमारा सॉल्वेंट कैसा था? पानी। पानी पोलर होता है कि नॉन पोलर? पोलर। पोलर। उसमें प्रोटॉन होता है, H पॉजिटिव आयन होता है? यस सर। होता है। यस सर। यानी SN1 रिएक्शन के लिए SN1 is favored by polar protic solvent. Polar protic solvent इसको फेवर करता है, like H2। ये दिमाग में रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करता है, like H2। both weak and strong nucleophile can give SN1। मैंने आपको कहा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो वीक को रिप्लेस कर सकता है। मान लो वीक न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करवाना है आपको, तो SN1 मैकेनिज्म में तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर ही नहीं रहा दूसरे को। नहीं, जो लीविंग ग्रुप है, जो पहले से जुड़ा न्यूक्लियोफाइल है, उसे तो पानी लेके जा रहा है, सॉल्वोलाइसिस कर रहा है। बाद में कार्बोकैटायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो कार्बोकैटायन पे तो कोई भी अटैक कर सकता है, वो तो अटैक करवाने को तैयार बैठा है। पॉजिटिव चार्ज है ना उस पर, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, अटैक करके जुड़ जाएगा। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 से ही जाएगा। SN2 अभी पढ़ाऊंगा, SN2 वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं दे सकते, वहां तो स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 देते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देते हैं। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग दोनों दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, SN1 तो कोई भी दे सकता है। ये इससे रिलेटेड पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं, इनको अपने को दिमाग में रखना। अब जैसे मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, तो पानी सबसे अच्छा है, उससे बेकार अल्कोहल, उससे बेकार अमोनिया, ये तीनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सबसे अच्छी रिएक्शन पानी में होगी, उससे धीमी ROH में, सबसे धीमी NH3। पोलैरिटी कम होती जा रही है। लिख लिए? क्या इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना? यस सर।
जहां कहीं कार्बोकेटायन आता है वहां रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो कार्बोकेटायन बना था तो रीअरेंजमेंट भी होगा, सीधी सी बात है। जनरली इस रिएक्शन में Ag सिंगल पॉजिटिव आयन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जनरली इस रिएक्शन में Ag पॉजिटिव आयन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्लियर है? ये SN1 की कहानी खत्म होगी। तो अपन बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म, यानी SN2 रिएक्शन। अब आप लोग थोड़ी हेल्प करिए, जो मैंने SN1 में पॉइंट लिखवाए ABCD, मुझे याद कराते जाइए। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट लिखवाया था 2 स्टेप रिएक्शन, ऐसे था क्या? यस सर। यहां पर लिखोगे बेटा 1 स्टेप रिएक्शन, ये 1 स्टेप रिएक्शन। तो फिर इसका जो ग्राफ बनेगा काइनेटिक्स वाला, वो ऐसे ही बनेगा, केवल एक ही पीक आएगा उसमें, है ना। बी नंबर पॉइंट क्या लिखा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर क्या था? गिवन बाय टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। हाँ? मतलब कौन किसमें होती है? अच्छा, किसमें होगी? तो गिवन बाय प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, मतलब जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, लो स्टेरिक हिंड्रेंस, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स विदाउट बल्की ग्रुप्स, मतलब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो उनमें बल्की ग्रुप नहीं लगे होंगे। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स विदाउट बल्की ग्रुप, हाइड्रोजन लगाओ चलेगा, विदाउट बल्की ग्रुप ऑन अल्फा और बीटा कार्बन। अल्फा बीटा पे बल्कि नहीं होना चाहिए, गामा पे चलो हो जाए चल जाएगा, अल्फा बीटा पे नहीं होना। हो गया?
सी नंबर पॉइंट हो गया, डी नंबर पॉइंट क्या था? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। उसमें डी नंबर पॉइंट है नो इंटरमीडिएट फॉर्म। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंस्टेड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट को शॉर्ट में टीएस के, ट्रांजिशन स्टेट को शॉर्ट में टीएस के, ट्रांजिशन स्टेट में। अब ये क्या चक्कर है? अब आपकी जानकारी के लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी, इस पर OH माइनस आयन अटैक करने आया। उसने इस साइड से अटैक करने की कोशिश करी तो ब्रोमीन ने रोक दिया, नहीं भैया यहां से मत अटैक, यहां तो मैं ही जुड़ा हूं, भले वीक हूं न्यूक्लियोफाइल पर, हूं तो न्यूक्लियोफाइल ना, तुम भी न्यूक्लियोफाइल, मैं भी न्यूक्लियोफाइल, भाई भाई, मेरे को हटाओगे। तो ये क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। यहां खाली जगह है क्योंकि प्राइमरी है, टर्शियरी का तो भरा होता, बल्कि ग्रुप लगे, तो यहां ये ऐसे जुड़ना है। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें कार्बन की 5 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमीन, 1 OH, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक्चुअली यहां होता क्या है, OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता जाता है और Br के और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता जाता है, मतलब इधर से बनता जा रहा है उधर से टूटता जा रहा है। अब ये जो चीज बनी इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है। थोड़ी देर बाद ये OH पूरा जुड़ जाता है, Br पूरा निकल जाता है। ये प्रोसेस हो, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ये हमारा Br जुड़ा है और ये कार्बन है, इधर से ये OH आया, ब्लू वाला जो है, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन वाला जो ये आया ऐसे। अब ये दोनों जुड़ गए, ये ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या हुआ, ये जो ब्रोमीन है इसको धक्का देता जा रहा है, धक्का देता रहा, देता रहा, ब्रोमीन निकल गया, ये जुड़ा रहा, समझ गए? ये काम होता है। ये एक ही स्टेप में हो गया, सिंगल स्टेप में एक बार। दूसरी बात, इसमें 2 चीजें इस्तेमाल हुई तो उसका रेट लॉ आप ऐसे लिख पाओगे, RCH3Br ब्रैकेट इनटू OH नेगेटिव ब्रैकेट। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, 2 आयन यूज हुए, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया? 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, बाइमोलिकुलर। लिख लिया? ई नंबर क्या था फिर? $50 रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन थिकनेस। यहां क्या कहते हो? इन्वर्जन। पूरा 100%। इस साइड से तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, 100% इन्वर्जन। अगला पॉइंट क्या था? प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर। दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया। प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर, तो अब यहां लेंगे प्रोडक्ट इज मिरर इमेज।
हाँ ठीक है, पानी है। प्रोडक्ट इज मिरर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज को अपन एक और नाम देते एनेंशियोमर। एनेंशियोमर। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लीवो बनेगा, और रिएक्टेंट लीवो है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो बनेगा। वैसे मैं डेक्स्ट्रो लीवो वर्ड यूज करना पसंद नहीं करता, मैं कहता हूं अगर रिएक्टेंट आर है तो प्रोडक्ट एस बनेगा, और रिएक्टेंट एस है तो प्रोडक्ट आर बनेगा। ये सिस्टम चलेगा। अपोजिट कन्फिगरेशन हो जाएगा, कन्फिगरेशन उल्टा हो जाएगा, रोटेशन जरूरी नहीं उल्टा होता। आर को कभी डेक्स्ट्रो कहना जरूरी थोड़ी है, या एल को एस को एल लीवो कहना जरूरी नहीं, ये तो कन्फिगरेशन उल्टा हो जाता है। हो सकता है ये भी डेक्स्ट्रो ये भी डेक्स्ट्रो, और ओरिएंटेशन बदल गया, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन चेंज हो गया ये। और बताओ फिर क्या था? Nucleophile can attack from both sides. इसमें न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड ओनली, केवल बैक साइड से अटैक कर सकता है और कहीं से। फिर क्या था? SN1 reaction is also called solvolysis. SN2 रिएक्शन का ऐसा कोई नाम नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्वोलाइसिस यानी सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं। मैंने कहीं सॉल्वेंट की बात ही नहीं करी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इट इज ट्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। असली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यही है। पिछली बार में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? वो तो सॉल्वेंट ने तोड़ दिया था न्यूक्लियोफाइल को, फिर तो कार्बोकेटायन बन गया था। अब कार्बोकेटायन पे तो कोई भी अटैक कर सकता है, उससे क्या मतलब? तो असली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही है। फिर क्या था? SN1 is favored by polar protic solvent. अब यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं चाहिए, यहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। SN2 is favored by polar aprotic solvent। ये बात दिमाग में बसा लो, बिछा लो, दबा लो, यही कर लो, लिख लो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन और DMF, DMSO एक्सेट्रा, ये लिखवाया था मैंने। पोलर एप्रोटिक इनकी प्रेजेंस में होती है। फिर क्या था? Both weak and strong nucleophile can give SN1. इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा। हाँ, ओनली strong nucleophile can give SN2, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी आसानी से होगी SN2। फिर क्या था? Rearrangement products are found. इसमें तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं था, कार्बोकेटायन नहीं बनता।
नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, कोई रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगी। फिर क्या था? Generally, Ag positive act as catalyst. इसमें कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट नहीं होता। उसकी जगह में एक पॉइंट और लिखवा सकता हूं। It has single step concerted mechanism. कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, कॉन्सर्ट क्या होता है? म्यूजिकल कॉन्सर्ट। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में क्या होता है? कई सारे म्यूजिशियन होते हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, सब लोग एक साथ काम करते हैं मिलजुल। तो इसमें भी तो ये हुआ था, एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जा रहा था, दूसरा निकलता जा रहा था, कॉन्सर्ट चल रही थी, तू जुड़ जा मैं निकल रहा हूँ, तू जुड़ जा मैं निकल रहा हूँ। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रहा, एक साथ हो रहा है सब कुछ, जुड़ना निकलना ये वो सब एक साथ हो रहा है। तो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म इसको अपन कहते हैं। एक छोटा सा नोट और डाल लो, और तो यहाँ में SN1 SN2 में लिखवा सकता था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात इसकी अलग से लिखवा रहा हूँ। कोई कंपाउंड SN1 देगा या नहीं देगा एल्किल हैलाइड, या कितनी आसानी से देगा? ईज मतलब आसानी, ईज ऑफ SN1 और सॉल्वोलाइसिस एक ही बात है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो बनने वाला है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा SN1 देने में आसानी रहेगी। Ease of SN2 is directly proportional to stability of transition state. ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी ये उतनी ज्यादा अच्छा होगा, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जगह। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, बल्कि ग्रुप ज्यादा होगा तो स्टेबल नहीं होगा ट्रांजिशन स्टेट, तो SN2 नहीं हो पाएगी, फिर SN1 चलेगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो SN1 है उसकी ईज का ऑर्डर SN1 का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। कार्बोकैटायन 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना, और इसकी ईज का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, तो इनकी ईज के ऑर्डर है।
गया? मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप का, SN1, SN2 और तीसरा कौन सा था? SNI। तो अब अपन बात करेंगे SNI की। SNI reaction. It is substitution nucleophilic intramolecular reaction. Typical example is chlorination of alcohol by thionyl chloride. अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये लिख लो, फिर मैं हटाता हूँ इस जगह इस चीज को। अभी एल्किल हैलाइड बनाने की मेथड में मैंने बताया था कि एल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन से एल्किल हैलाइड बनते हैं, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एल्कोहल में भी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्किल हैलाइड की बजाय, पर स्ट्रॉन्ग को वीक कैसे हटाएगा वो वाली बात, वो अपन देखते हैं कैसे होता है। ये मेरा एल्कोहल, ये मेरा थायोनिल क्लोराइड, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, लुईस बेस है। सल्फर के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, लुईस एसिड है। ये अटैक करेगा सल्फर पे, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ेगा तो एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ये चीज बन गई। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या करें? ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अच्छा, प्लस में क्या निकल रहा था? Cl नेगेटिव, यहां क्या बचेगा? H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये Cl नेगेटिव निकला ना,
तो इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ROS डबल बॉन्ड क्लोरीन जुड़ा है, प्लस में HCl बन गया, H पॉटर Cl जुड़ गया तो HCl, ये हो गया। लिखा। अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो चीज बनी, अब इसमें ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ये टूट के इधर आएगा और क्लोरीन इधर अटैक। अब ये क्या हो रहा है, बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा, इसी मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर रहा है इसमें, और इस वाले न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो R-Cl बन जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड आ गया तो O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड को SO2 गैस बन गई, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक हो गया, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर काम, ये कहलाती है SNI। लिख लिया? सर नो सर। लिखो लिखो। In SNI reaction 100% retention of configuration take place। एक्चुअली क्या होता है इसमें, दो बार इन्वर्जन होता है, पहले एक बार यहां इन्वर्जन हुआ, फिर एक बार यहां इन्वर्जन हुआ, दो बार इन्वर्जन होकर रिटेंशन हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। टोटल 100% रिटेंशन होता है इसमें। हंड्रेड परसेंट रिटेंशन ड्यू टू डबल इन्वर्जन। अब काम की बात नोट में, SN1 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, बता चुका। रेसेमिक मिक्सचर बने, ठीक है। SN2 100% इन्वर्जन, इनैंशियोमर बनेगा, मतलब उल्टा कन्फिग्रेशन, अपोजिट कन्फिग्रेशन। SNI
100% रिटेंशन, वही पुराना कन्फिगरेशन, यानी आइडेंटिकल कन्फिगरेशन रहेगा, आइडेंटिकल चीज बनेगी। मतलब डेक्स्ट्रो तो डेक्स्ट्रो रहेगा, लीवो है तो लीवो रहेगा। यहाँ डेक्स्ट्रो का लीवो हो जाएगा, वहां 50-50 हो जाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छे से। लिख लिया? नोट में दूसरा पॉइंट महा इंपॉर्टेंट, इफ pyridine, pyridine, if pyridine is used during SNI reaction, then mechanism becomes SN2। अगर आप pyridine यूज करिए, अगर आपने SNI कराते टाइम, तो फिर वो मैकेनिज्म SNI से बदलकर SN2 हो जाता है। एक क्वेश्चन, pyridine यानी C5H5N। अब ये ए वाली रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हो? SN2 के SNI? SNI। ये SNI से हो, लेकिन यहाँ pyridine लगा दिया सेम रिएक्शन, तो ये SN2 हो जाएगा। मतलब अगर ये R प्रोडक्ट है, ये यहाँ R ही रहेगा, RS कन्फिगरेशन, लेकिन इसमें ये अगर ये R प्रोडक्ट है तो ये S हो जाएगा। SN2 में 100% इन्वर्टेंस, ये बात आएगी, इसको याद करें ललित भाई, खासतौर से आप। ठीक है, तो ये अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे मैकेनिज्म देख लिए तीनों। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब जीओसी खत्म करी थी तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन थी, दूसरी एडिशन थी, तीसरी एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की थी, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तीनों के मैकेनिज्म दिखा दिया हमने। इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन में दिखाए थे, फ्री रेडिकल आपके एल्केन में दिखाए थे, और ये न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन के मैकेनिज्म। एडिशन तीन तरह की थी, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखा चुका हूं, एंटी मार्कोनिकोव। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सारे एल्कीन देते हैं, कार्बोकैटायन वाले, वो भी दिखा चुका हूं। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म बचा हुआ है, जो भी आएगा अगली चैप्टर्स में या इसमें कहीं आएगा, अपन वहां पे भी चर्चा करें। क्लियर है? सारे मैकेनिज्म एक एक करके करते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब इससे आगे की कहानी
एल्किल हैलाइड के अंदर, वो करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए MP बैच में। भाई, जरा देख लेना लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है राजवीर जी जो भी है ना।